रूम नंबर 13। 13 एक ऐसी गिनती है जिसे बहुत से लोग अशुभ मानते हैं। आज की हमारी कहानी इसी पर आधारित है। सुशील अपनी फैमिली के साथ समर वेकेशन मनाने के लिए मुंबई से गोवा जा रहा था। वह, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे साथ में ट्रिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ये उनकी पहली इतनी लंबी ट्रिप थी जो वह बाय कार से ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन सुशील को बहुत समय लग गया और जल्दीबाजी में वो होटल का रूम बुक करना भूल गया। उन्हें गोवा पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सुशील को बहुत खोजने पर भी किसी होटल में कमरा खाली नहीं मिल रहा था। वह परेशान होने लगा क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। फिर अचानक कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक होटल दिखाई देता है जहां पर वे सभी लोग रूम के लिए पूछताछ करते हैं। होटल में सारे कमरे पहले से ही बुक थे, लेकिन रूम नंबर 13 खाली था। वैसे तो वह कमरा किसी को दिया नहीं जाता था, लेकिन वहाँ का मैनेजर नया था और उसे इस बात के बारे में जानकारी नहीं थी। वह सभी रूम नंबर 13 के अंदर जाते हैं। सुशील की पत्नी प्रिया कहती है कि रूम तो काफ़ी बड़ा और सुंदर है। इस बार का वेकेशन हमारे लिए बहुत ही यादगार रहेगा। वे चारों ने जल्दी खाना खाया और सोने लगे। लंबी ट्रिप होने के कारण सभी बहुत थके हुए थे, इसलिए थोड़ी ही देर में सब सो गए। लेकिन बच्चों का मन अभी भी खेलने का था। वे धीरे से उठकर कमरे की बालकनी से नीचे देखने लगे। उन्हें नीचे गार्डन में कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। वे चुपके से कमरे से निकलकर गार्डन की तरफ चले गए। रात के लगभग 2 बज रहे थे और सब लोग सो चुके थे। लेकिन जब वे गार्डन में पहुंचे तो वहां कोई भी नहीं था। फिर अचानक प्रिया की आंख खुलती है। वो देखती है कि दोनों बच्चे उसके साथ बिस्तर पर नहीं सोए हुए हैं। प्रिया बहुत डर जाती है। फिर वो अपने पति को जगाती है। वे दोनों घबराकर बच्चों को सभी जगह खोजने लगते हैं। जहां पर वो देखते हैं कि कॉरिडोर में सभी रूम्स के बाहर रूम नंबर 13 लिखा हुआ है। वे दोनों और भी घबरा जाते हैं और नीचे जाते हैं, लेकिन वहां पर उनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। मैनेजर भी वहां अपनी जगह पर नहीं था। वे गार्डन की तरफ जाते हैं जहां पर उन्हें बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। वे उन्हें डांटते हुए उनके पास जाते हैं, लेकिन बच्चे अचानक से गायब हो जाते हैं। यह देखकर प्रिया और सुशील दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर अचानक से सुशील की आंखें खुलती हैं। वो देखता है कि ये सब एक सपना था। प्रिया उसके बगल में सोई हुई है, लेकिन फिर वो यह देखता है कि दोनों बच्चे उसके बगल में नहीं सोए हुए हैं। तभी कमरे में अचानक धीरे से दरवाजा अंदर की ओर खुलने की आवाज आती है। वो देखता है कि दोनों बच्चे बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं। प्रिया अपने दोनों बच्चों को डांटते हुए पूछती है, तुम दोनों नीचे क्यों गए थे? टीहू और शशि कहते हैं, मम्मा, हमने बालकनी से कुछ बच्चों को नीचे खेलते हुए देखा था। हम बस उनके साथ खेलने गए थे, लेकिन जैसे ही हम लोग नीचे पहुंचे वहां पर कोई नहीं था। सुशील पहले से ही अपने सपने के कारण बहुत डरा हुआ था और अपने बच्चों की बातें सुनकर वह और भी ज्यादा डर जाता है। सुशील किसी तरह अपनी फैमिली के साथ वह रात गुजारता है। फिर अगली सुबह वह वहां से जाने लगता है। जैसे ही वह काउंटर पर चेकआउट करने के लिए पहुंचता है और रूम नंबर 13 की चाबी मैनेजर को देता है, तो मैनेजर उससे पूछ पड़ता है, सर, आपको ये रूम किसने इश्यू किया? हमारे यहाँ ये रूम इश्यू करना अलाउड ही नहीं है। हमें कल रात को ये रूम आपके ही मैनेजर ने इश्यू किया था। सुशील उसकी ये बातें सुनकर पूछता है, ऐसा क्या है रूम नंबर 13 में जिसके कारण आप उसे किसी को इश्यू नहीं करते? तब मैनेजर बताता है, सर, कुछ साल पहले रूम नंबर 13 में एक बहुत ही डरावनी घटना हुई। आज से कुछ साल पहले की बात है। एक फैमिली अपने बच्चे के साथ समर वेकेशन के दौरान इसी होटल में आई थी। उन्हें ठहरने के लिए रूम नंबर 13 दिया गया था। उसी दिन उनके बच्चे का जन्मदिन था। पूरे कमरे को सजाया गया था। अचानक उस कमरे में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते तीनों आग की लपटों में घिर गए और उनकी मौत हो गई। फिर कुछ समय के लिए उस रूम को पूरी तरह बंद कर दिया गया। लेकिन लोगों का कहना है कि उस दिन के बाद से रूम नंबर 13 में कुछ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी।
हमने यह रूम कई बार लोगों को दिया था, लेकिन हर बार लोग अगले ही दिन चेकआउट कर देते थे। इस वजह से हमें लगातार नुकसान होने लगा। इस स्थिति को देखते हुए हमने आखिरकार रूम नंबर 13 को लोगों को देना ही बंद कर दिया। मैनेजर की बातें सुनकर सुशील और भी डर गया। वह जल्द ही अपना सामान पैक करता है और अपनी पत्नी व बच्चों के साथ वहां से निकल जाता है। वापस घर आते समय कार में प्रिया को अपनी कही हुई एक बात याद आ गई। किस तरह उसने आते वक्त कहा था कि यह समर वेकेशन उनके लिए बहुत यादगार रहेगा। सच में यह समर वेकेशन उनके लिए यादगार तो बन गया, लेकिन एक अच्छी नहीं बल्कि डरावनी और भयानक याद के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ऐसी और भी डरावनी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।